अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मुज़फ़्फ़राबाद से मैं हूँ देहा वासी। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आज़ाद हुसैन, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और शहर भर में जो महंगाई जो अरूज पर है, जो गरीब लोगों का जीना भी मुहाल हो चुका है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे रमज़ान भी शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ शाय खुरनोश की चीज़ें भी जो महंगी हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बेटियों, सबसे पहले ये कि माह सियाम का आगाज़ हो चुका है और माह सियाम में रमज़ान के रोज़े मुसलमानान आलम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अल्लाह की किताब मुबीन कुरान करीम की आयत करीमा याद आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तक़वा के हसूल के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अब ये माह सियाम का आगाज़ हो चुका है। पहले ही से महंगाई में पिसी हुई हम आवाम हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वसाइल की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने जो किताए ज़मीन, जिसे हम ममलकत पाकिस्तान कहते हैं, और हम आज़ाद कश्मीर वाले भी उसी का एक दीनी, मजहबी, जगराफियाई और नज़रियाती हिस्सा हैं। किसी किस्म की वसाइल की कमी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं वो अल्लाह खालिक व मालिक हूँ कि जिसने तमाम ज़मीन और उसके ख़जाने और रिसोर्स और वसाइल तुम्हारे लिए तख्लीक फरमाए हैं। हमारे यहाँ ना फूड्स की कमी है, ना फलों की, ना सब्ज़ी की। एक ही मसला जो लग रहा है कि क्यों हमें महंगाई है, उसकी सबसे बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाजायज़ है। दूसरा, तक़सीम कार का जो सिस्टम हमारा है वो गलत है, उसमें करप्शन है। अगर हम इन दोनों के नज़्म ज़ब्त को कंट्रोल करके हमारी हुकूमतें, बिलखुसूस सूबाई हुकूमतें और उसके बाद इंतज़ामिया अगर इस पर मॉनिटरिंग करते हुए इसको ज़ेर ज़ब्त लाए, इसकी चेकिंग करे, तो किसी किस्म का ना लाइफ स्टॉक की कमी है, ना फूड्स की कमी है, ना वेजिटेबल की कमी है। कमी सिर्फ यही है कि हम नाजायज़ तौर पर मुनाफाखोरी करते हैं, करप्शन करते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, महंगी करके अशिया हम अपने सार्फिन को, अपनी दूसरा मुझे ये बताएं ना, अगर गोश्त की बात की जाए तो यही गोश्त पहले जो कसाब देते थे जिस रेट पे, अभी रमज़ान शुरू होते ही वो कहते हैं कि अब नुकसान में जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अब मेरी गुजारिश ये है कि मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि हमारे मुल्क में, स्टेट में, कंट्री में लाइफ स्टॉक की भी कोई कमी नहीं है। अब ये हमारी इंतज़ामिया अगर ये कह रही है तो इंतज़ामिया को पीछे जो सप्लायर्स हैं उनके साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करके इस मसले का हल करना चाहिए, ताकि ना वो मुनाफाखोरी नाजायज़ करें, ना ट्रांसपोर्टर करें और ना आगे जो हमारे शॉपकीपर्स हैं वो करें, और बिल्कुल आसान से कम रेट्स पे ये सारी की सारी अशियाए ज़रूरत की चीज़ें हर सारफ तक बिला तखसीस फराहम हो सकें। दूसरा मुझे ये बताएं ना, शहर में जो कोई भी एक चीज़ हम लेते हैं, एक दुकान पे उसका रेट और होता है, दूसरे पे और होता है, तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? बिल्कुल बजा फरमाया मेरी बेटी ने कि यहाँ एक दुकान से दूसरी दुकान में एक ही चीज़ है, उसके रेट्स क्यों डिफरेंट है। अब ये नाअहली और नाकामी और बददियानती हमारी इंतज़ामिया की है, जो इसको कंट्रोल नहीं करती, जो इसको मॉनिटर नहीं करती, इसकी चेकिंग नहीं करती। मन मानी है, उन्हें पता है कोई पूछने वाला, देखने वाला, कहने वाला नहीं, तो इसलिए वो अपने तौर पर लोगों को लूटने के लिए अपने रेट्स करते हैं। ये इंतज़ामिया की नाअहली और बददियानती है, और इंतज़ामिया ये सुन ले कि वो खादम है इस अवाम की, रियासत भी खादम है इस अवाम की, और हुकूमतें और इंतज़ामिया अगर वह किसी किस्म की बददियानती और नाअहली करेंगे तो वो अल्लाह और रसूल के भी मुजरम हैं और इस कौम के भी मुजरम हैं। ये उनसे फिर हिसाब लेना और पूछा जाना फिर हमारा हक होगा।
جی یہ آزاد حسین میرے ساتھ موجود تھے جو سینئر وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ کے. ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ہر چیز کے ریٹ جو ڈبل ہو گئے جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.